दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी कट्टी मिट्ठी। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। मैंने कहीं पढ़ा है कि रूस का पतझड़ बेहद खूबसूरत होता है, मेपल के पीले पत्ते भी। रोम सुंदर चौराहों वाला शहर है और प्राग की गलियां ऐसी कि पहली बार में शहर से इश्क हो जाए। मैं कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। इतिहास की किताबों में दर्ज मुश्किल तारीखों के अलावा ऐसी रूमानी बातें भी हमेशा मेरे जहन में दर्ज रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिंदगी के इन 33 सालों में कभी दुनिया घूमने जैसा कोई सपना देखा हो। दरअसल मेरी दुनिया तो मेरे घर में ही सिमटी है, मेरी छोटी बहन निहार और मेरे पापा के इर्द गिर्द। जब माँ गुजरी तब मैं 23 साल की थी और निहार सिर्फ 12 साल की। तभी से मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। गीत बेटा, मेरी कॉफी और वो फाइल कहाँ रखी है, मेरी सफेद टी शर्ट। हर सुबह जहाँ एक तरफ पापा की आवाज गूंजती, वहीं दूसरी तरफ निहार की। दी मोजे नहीं मिल रहे और आज टिफिन में नूडल्स भेजिएगा प्लीज। निहार की छोटी बड़ी फरमाइशें पूरी करते हुए लगता है जैसे मैं उसकी माँ बन गई हूँ। और जब पापा की जगह उसके स्कूल में पीटीएम में बैठी होती तो लगता पिता भी। उसकी चुनी जगह पर पिकनिक पर जाने के लिए भी पापा को मैं ही तो राजी करती, उसकी बड़ी बहन बनकर। रात को लाइट्स ऑफ करने के बाद मेरे कंबल में आकर वो अपने सीक्रेट्स मुझे सुनाती थी। मैं वो तमाम सीक्रेट्स तकिए के नीचे छुपा कर रख लेती और उसकी हमराज बन जाती, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। एक साथ कितने किरदार निभाने लगी थी मैं कॉलेज से लौटकर बागीचे में बैठी चाय पी रही थी कि तमाम बातें सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खिलाई। कितनी प्यारी है मेरी ये दुनिया। अभी पापा वॉक से लौटेंगे और एक पल में नजर नहीं आई तो गीत गीत की रट लगा देंगे। निहार कॉलेज से आएगी और मेरे गले में बाहें डालकर अपने दिन भर का हाल सुनाने से चूकेगी नहीं। दिमाग डिनर का मेन्यू तय करने में मशगूल था। तभी मेन गेट खुला और निहार की आवाज आई। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। मैंने पलट कर देखा तो उसके साथ उसका दोस्त अनंत था। दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को बाय कहा और फिर वो चला गया। निहार कुछ देर वहीं खड़ी उसको देखती रही। भीतर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, आंखों में एक अलग सी खुशी। दी 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 सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गई, कहते हुए वो मेरे गले से लग गई। आज नहीं, रोज लेट हो रही है मैडम आप। जिम्मेदार बनो आप, डोंट वेस्ट योर टाइम। जाने क्यों मेरी बात में जरा सा अनमनापन घुल गया था। जाने क्यों मेरा लहजा आज उसके लिए थोड़ा तल्ख हो गया था। वो इतवार की सुबह थी, महीने का तीसरा इतवार, यानी हम सब के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का दिन। सालों से ये नियम कभी टूटा नहीं था। एक यही दिन तो था जब हम साथ में ढेर सारा वक्त बिता पाते, वरना निहार अपने कॉलेज में बिजी रहती और मैं अपने में। रिटायरमेंट के बाद तो इस पिकनिक का हमसे कहीं ज्यादा चाव पापा को रहता था। मैं आज भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी। पापा मॉर्निंग वॉक से लौटकर अखबार में खोए थे। उन्हें चाय देकर मैं तैयारियों में जुट गई। फूड बास्केट गाड़ी में रखी और नए गानों वाली पेन ड्राइव भी। निहार अभी देर तक सोती रहेगी लेकिन फिर हंगामा करेगी कि दी आपको सिर्फ जगजीत सिंह ही बजाना है, पापा बोलिए ना दी को। पिछली बार ये कह कहकर नाक में दम कर दिया था उसने, इसलिए इस बार पहले से मैंने उसकी पसंद के गानों की एक अलग पेन ड्राइव बना ली थी। और पापा की फोल्डिंग चेयर, वो भी तो पिछली बार नहीं रखी थी। कितनी दिक्कत हुई थी पापा को बैठने में, मैंने इस बार याद से रख ली थी। अरे गीत, तू क्या कर रही इतनी सुबह? पापा बागीचे से उठकर मेरे पास चले आए थे। तैयारी पापा, तैयारी, मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा। पापा मुस्कुराए और बोले, कितना ख्याल रखती है तू हर छोटी बात का। तू ना हो तो क्या हो हम आलसी बाप बेटियों का। उनकी इस बात पर हम दोनों हंस दिए। याद है आपकी दवाई, देखा भी भूल जाती ना मैं। अरे मेरी दवाई की चिंता मत कर, रख लूंगा मैं वो। हाँ हाँ जानती हूँ, लंच के बाद टेबल से उठाकर खाना तक तो भूल जाते हैं आप। मैं पापा की दवाई लाने भीतर गई तो देखा निहार भी उठ चुकी थी। अपने फोन में नजरें गड़ाए मुस्कुरा रही थी।
गुड मॉर्निंग दी, मुझे देखते ही बोल पड़ी। गुड मॉर्निंग। फ़ोन पे बाद में लगना, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, वी गेटिंग लेट। मैंने कहा तो निहार ज़रा सोच कर बोली, दी आज तो मेरा अनंत के साथ प्लान है। व्हाट? हाँ दी, वो मैं आपको ना बताना भूल गई थी। देखो ना, वो इतने दिन से बोल रहा है, इतनी केयर करता है मेरी किसी बात को ना नहीं कहता। मैं कैसे मना कर दूं उसको? सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने कब किया तेरी किसी बात को ना? मेरी आवाज़ में नाराज़गी थी। अरे दी आप लोग जाओ ना इस बार, कहकर उसने वापस फ़ोन में नज़रें गड़ा ली। कितनी खुश थी वो आज, और मैं पहली बार उसकी खुशी में खुश नहीं हो पा रही थी। जिंदगी में प्यार का आना बहुत कुछ साथ लेकर आता है। हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, मुस्कुराने की वजह, उदासी के बहाने सब बदल जाते हैं। ये सब मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देख रही थी। रोज देर से उठकर अफरा तफरी में कॉलेज भागने वाली निहार अब मेरे बिना बताए ही वक्त पर उठने लगी थी। दी समझ ही नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं, बाल कैसे बनाऊं, एक ढंग की ईयरिंग नहीं है यार मेरे पास, तुम्हारे में से देख लूं। हर सुबह जाने कितने ऐसे सवाल गूंजते रहते। वो आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़ी रहने लगी थी। देर रात तक फोन में नजरें गड़ाए रहती, उंगलियां टाइप करने में बिजी रहती और होंठ मुस्कुराने में। आजकल लाइट्स ऑफ होने के बाद सुनाए जाने वाले सीक्रेट्स में भी अनंत रहने लगा था। दी, अनंत ना सबसे अलग है। रोज यहां से बात शुरू होती, फिर वो बताती रहती कि आज अनंत की शर्ट का रंग कौन सा था, कि अनंत को उस पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कि कॉलेज के बाद वो दोनों कॉफी पीने कहाँ गए थे, उनका वीकेंड का प्लान क्या है। ऐसी ही न जाने कितनी बातें। पर अब वो पहले की तरह मुझसे नहीं पूछती थी कि दी आपके कॉलेज में क्या हुआ, स्टाफ रूम में उस खड़ूस प्रोफेसर के साथ फिर से बहस हुई क्या, और वो फिजिक्स वाले प्रोफेसर, वो अब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या? दी पक्का वो आपको लाइक करते हैं, आप ही भाव नहीं देती उनको। मेरा जिक्र तो जैसे पूरी तरह हट गया था उसकी बातों से। उस रोज जब उसने कहा, दी आई थिंक आई एम इन लव विद हिम, और वो भी, तब मेरा मन किया था कि मैं उठकर लाइट ऑन करूं और देखूं उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों में तैरती अलग सी खुशी, उसकी शर्म से लाल होती कनपटी। मैं देखना चाहती थी कि प्यार में पड़े लोग क्या सच में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अगले ही पल न जाने क्यों मैंने खुद को उससे दूर महसूस किया था, बहुत दूर। मुझे लगा जैसे मैं कितना कुछ जीने से चूक गई। मैं अपनी जिस जिंदगी को मुकम्मल समझती रही, उसमें एक कोना तो हमेशा के लिए खाली छूट गया था। जैसे कमरे में सालों एक फूलदान बिना फूलों के रखा रह गया हो और किसी की नजर तक नहीं पड़ी हो। मैं हमेशा अपनी उस दुनिया में खोई रही जिसमें पापा और निहार की मौजूदगी किसी और की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब वही जगह निहार की जिंदगी में भरती हुई नजर आई तो मैं ये क्या महसूस कर रही थी, कैसी अजीब कश्मकश थी ये। मन की कश्मकश अब मुझ पर उदासी बनकर तारी हो चुकी थी। मैं कॉलेज के बाद लाइब्रेरी चली गई, लेकिन किताबों में भी मन नहीं रमा। शाम के 5 बज रहे थे। मैं घर पहुंची तो देखा हॉल में निहार और पापा बैठे थे। मैं कुछ बोलती इससे पहले नजर दूसरे सोफे पर चली गई। वहां अनंत बैठा था। दी, हम आपको ही याद कर रहे थे, कहते हुए निहार ने दौड़कर मेरे गले में बाहें डाल दी। देखो आज मैं टाइम पे आ गई और आप लेट हो, जिम्मेदार बनो। उसने मेरी नकल उतारते हुए कहा तो मुझे हंसी आ गई। बचपन से आदत है उसकी, मेरी सारी बातें नोट करके रखती है और फिर मौका मिलते ही मुझ पे दोहराती है। हेलो दी, अनंत ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। हम बहुत देर तक साथ बैठकर बातें करते रहे। अनंत के मुंह से निहार की शैतानियों के किस्से सुनते सुनते मेरा अनमनापन भी हवा हो गया था। 6 बजते ही पापा वॉक के लिए चले गए थे और उन दोनों की बातें अब भी जारी थीं। उन्हें साथ देखकर मुझे साहिल याद आ रहा था। आंख पर पतले फ्रेम का चश्मा और होठों पर दिलकश मुस्कुराहट वाला वो लड़का कॉलेज में मेरा सबसे खास दोस्त था। गीत, तुमने बर्फ देखी है कभी? आसमान से बरसती हुई बर्फ?
उसने पूछा तो मैंने जवाब दिया था, नहीं। तुमने? अभी तक तो नहीं। फिर जरा रुक कर बोला था, हम कभी एक साथ मनाली चलेंगे, साल की पहली बर्फ साथ देखने, हमारी जिंदगी की भी। अच्छा, मैं हंसते हुए बोली थी, कैसी कविताओं जैसी बातें करते हो तुम, बिना प्यार के तो कविताएं भी नहीं लिखी जाती। वो जरा धीमे से बोला था। क्या? मेरे पूछने पर उस दिन तो टाल दिया था उसने, लेकिन कॉलेज के 1 साल बाद अपने हाथों में मेरा हाथ लिए खड़ा साहिल मुझसे जिंदगी भर का साथ मांग रहा था। साहिल देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लाइक यू, बट पर क्या गीत? उसने पूछा था और जवाब में मैंने अपना फैसला सुना दिया था। अपना हर एक पल अपने पापा और निहार के नाम करने का फैसला। न मैं अपना वक्त बांटना चाहती थी, न प्यार। दी, मैं और अनंत तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं बाहर चलें क्या इस बार? निहार ने कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। हाँ दी, बहुत मजा आएगा, अनंत बोला। मनाली चलें या शिमला? तब तक स्नोफॉल भी हो जाएगा। निहार ने कहा तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। दोनों को कितनी फिक्र थी मेरी, और मैं थी कि खींच रही थी। मेरा खुद को कसकर डांट लगाने का मन किया। नहीं निहार, पहाड़ नहीं, कोई समंदर वाली जगह। कब से मन है तुम्हारा बीच पे जाने का? अनंत अचानक बोल पड़ा। निहार भी मुस्कुरा दी। दोनों गोवा से लेकर केरला तक के ऑप्शन सुझाने लगे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ दरक गया था। अपना हर पल निहार की ख्वाहिशों, उसकी फरमाइशों के नाम कर देने के बाद मैं क्या इतना भी डिजर्व नहीं करती? बस इतनी ही इंपॉर्टेंस थी मेरी और मेरी इच्छाओं की। न जाने ऐसे कितने सवाल उमड़ आए थे मेरे भीतर। मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम लोग जाओ जहां तुम्हारा मन करे, मेरे मन से किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैंने तेज आवाज में कहा। वो दोनों हैरान से मेरी तरफ देखते रह गए। मैंने कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। सिर्फ वो दरवाजा ही नहीं, आज मेरे मन की कुछ खिड़कियों पर भी चिटखनी चढ़ गई थी। निहार और मेरे बीच हमेशा से झगड़े होते थे। गाड़ी में आगे की सीट पर बैठने से लेकर होम थिएटर सिस्टम में कौन सी मूवी चलेगी तक की हर छोटी बात में वो रूठ कर बैठती थी, और मैं हर बार उसे मना लेती थी। वही होता जो उसे पसंद हो। मेरी खुशी तो न जाने कब से उसकी मुस्कुराहट से जुड़ी थी, लेकिन इस बार मैं नाराज थी, सख्त नाराज। वजह खुद मैं भी नहीं जानती थी। दी, आई एम सॉरी ना, निहार कितनी ही बार मुझसे कह चुकी थी। अच्छा, अब समझ आया, हम मनाली चलेंगे, मुझे नहीं जाना किसी बीच पे। अब तो मान जाओ प्लीज। अनंत भी सॉरी बोल रहा था, बहुत सैड था वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे गले में बाहें डालते हुए उसने कहा तो मेरा मन किया कि पलटकर पूछूं कि तुम्हें अनंत की उदासी नजर आ रही है, लेकिन जो ठेस मेरे मन को पहुंची उसका क्या? मैंने तुम्हारे लिए जो इतना कुछ किया, उसे चुकाने का ये तरीका है तुम्हारा? मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। दीप, बताओ तो आखिर हुआ क्या? इतनी सी बात पे ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है, अनंत है तो दी की कहां जरूरत है, मैंने कहा। दी, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार, क्या आपकी जगह कोई ले सकता है? उसने हंसते हुए मेरी गोदी में सर टिका दिया। डिनर का टाइम हो रहा है, कहकर उसे हटाते हुए मैं उठ गई। अपनी पीठ पर गड़ी उसकी उदास नजरें जाने क्यों सुकून दे रही थी मुझे। अगले दिन इतवार था। निहार दिन भर मुझे मनाने की कोशिशें करती रही। कभी अदरक वाली चाय बनाकर लाती तो कभी कहती तुम्हारे सर में तेल लगा दूं। मेरा मन भी धीरे धीरे पिघल रहा था, लेकिन शाम को जब मैंने उसके फोन पर चमकता अनंत का नाम देखा और फिर उसका लपक कर फोन उठाना, तो मैंने नजरें फेर ली। फोन काटकर वो बोली, दीप, प्यार भी बड़ी ही अजीब सी शय है, जैसे सब कुछ नया नया सा हो गया है। मैं कुछ नहीं बोली। दी, बोलो ना, मैं आपसे बात कर रही हूं। मुझे नहीं करनी कोई बात, तुम करो ना अनंत से बात, मैंने तेज आवाज में कहा। आर यू जेलस ऑफ हिम? उसने कहा, लेकिन मैं बिना उसकी बात पर गौर किए बोलती रही। मैंने अपने लिए कभी कुछ सोचा तक नहीं, हमेशा इसी में लगी रही कि तुमको कभी कोई कमी न महसूस हो। लेकिन तुम, मैं क्या दी? निहार के इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई, लेकिन मेरी गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों में जवाब तलाश लिया था उसने।
ओह, अब समझी। यू आर जेलस ऑफ मी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने मुझे आईना दिखा दिया हो। निहार उठकर चली गई, लेकिन मैं जैसे अब भी उसकी बात पर थमी थी। ये कब पनपा मेरे भीतर? मैं खुद से पूछ रही थी। रिश्तों को सींचने में अपना सब कुछ खर्च कर देना, चाहे हमारा अपना ही फैसला क्यों न हो। कहीं ना कहीं हम वो सब वापस पाने की चाहना भी पालने लगते हैं। मैंने भी यही किया था, लेकिन क्यों? जवाब में एक लंबी चुप्पी थी, एक गहरा अपराध बोध। हमारा अपना मन दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली जैसा होता है। हम हर बार इसे सुलझा पाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन निहार का सवाल वो काम कर गया था। अगर मुझे निहार की जिंदगी में किसी और के मुझसे ज्यादा खास बन जाने से ठेस पहुंचती तो जायज थी। मैं अपने प्यार को इसका जिम्मेदार ठहरा सकती थी, लेकिन मुझे तो उसके वो जीने से दुख हो रहा था जो मैं नहीं जी पाई। मैंने जब साहिल को शादी के लिए इनकार किया तो निहार और पापा बहुत उदास हुए थे। उन्होंने कितनी कोशिश की थी मुझको समझाने की। दी, आई नो यू लव हिम, फिर क्यों कर रही हो ये? हाँ, कह दो ना साहिल को। कितने ही दिन निहार यही एक बात दोहराती रही थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, अपने फैसले पर कायम रही। फिर अब ये शिकायत कैसी और किससे? अब तक मुझे मनाने की कोशिश करती निहार अचानक चुप हो गई थी। अनंत उसे घर छोड़ने भी नहीं आता था। अगर मेरी वजह से वो अनंत से दूर हो गई तो क्या मुझे खुशी होगी उसे भी वही अधूरापन देकर? इस सवाल के जवाब में शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। पापा इतने दिनों से हम दोनों के बीच तारी ये चुप्पी देख रहे थे। आज शाम की चाय पर उन्होंने पूछ ही लिया, इस बार बड़ा झगड़ा लग रहा है। निहार में जान बसती है तेरी, वो भी जानती है। देखना, खुद ही सॉरी बोलेगी आके। कितना भरोसा था पापा के चेहरे पर। मुझे एहसास हुआ कि इस बार सॉरी बोलने की जरूरत तो मुझे थी। लो, आ गई एकदम सही टाइम पे, पापा ने निहार को आते देखकर कहा, लेकिन वो चुपचाप कमरे में चली गई। मैं उसके लिए चाय लेकर उसके कमरे में आ गई। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। कैसा रहा दिन? मैंने पूछा। वो तुम्हारी कॉलेज ट्रिप का क्या हुआ? जाना था ना तुम्हें? कैंसिल हो गई, उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया। अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी, जो आपका मन हो। वरना कितनी नाराजगी थी उसकी आवाज में। मैं हकदार थी इस नाराजगी की। निहार, आई एम सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, कहते हुए मैं उसके करीब खिसक गई। मेरी लाइफ का हर फैसला मेरा अपना ही था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तू, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी आवाज भर्रा गई थी। निहार की आंखें भी नम थीं। गुस्से में उसकी शक्ल आज भी गुड़िया जैसी लगती है। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैंने इतनी बार माफ किया है तुझे, बदले में एक बार तो बनता ही है ना? अच्छा, नहीं माफ करना तो ठीक है, मैं पापा को बता देती हूँ कि वो गुल्लक किसने तोड़ा था। वो फ्रिज में से सारी आइसक्रीम गायब। अरे याद है वो मैथ्स में 0 वाला किस्सा? ओह, नाइट आउट के बारे में कैसे भूल गई मैं? दी, निहार ने अपने आंसू पोंछते हुए मेरी गोदी में अपना सर टिका दिया। लव यू सो मच। लव यू टू निहार, मैंने कहा और उसका माथा चूम लिया। दिमाग ये तय करने में उलझा था कि निहार को अनंत के साथ अगली डेट पर कहाँ भेजूं। कोई सरप्राइज दूं क्या दोनों को? और निहार के लिए ड्रेस, वाइट टॉप, नहीं, ब्लू वाली ड्रेस। नीला रंग खूब खिलता है उस पर। बस इतनी सी थी ये कहानी।